हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनआईटी कैलीकट के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं और भाई एनआईटी कैलीकट ने तो इस बार प्लेसमेंट को लेके हिस्टोरिक अचीवमेंट पा लिया है। जी हाँ, एनआईटी कैलीकट में पहली बार सिंगल टाइम 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस बीटेक ब्रांच का यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हुआ है या फिर किस एमटेक ब्रांच का यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हुआ है। इसके साथ ही हम सभी ब्रांचेस के हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और एमबीए हो, एमएससी हो या फिर एमसीए हो या फिर पीएचडी हो, तो सभी के आज हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं। व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सतीश चंद्रा। गाइस, ऐसे क्वालिटी और यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें ताकि और क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। सो गाइस, इस बार एनआईटी कैलीकट में मोर देन 145 प्लस नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने विजिट किया था स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, और जिन्होंने लगभग यहाँ पे टोटल 1188 के आसपास स्टूडेंट्स हायर कर लिए हैं। और एनआईटी कैलीकट का ये हिस्टोरिक अचीवमेंट भी रहा है गाइस, यानी कि इसके पहले 1000 के ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है एनआईटी कैलीकट के लिए और आप सभी व्यूअर्स के लिए भी जो एनआईटी का ड्रीम रखते हो। तो 44 लाख पर एनम का इस बार का यहाँ का हाईएस्ट सैलरी गया है, और एवरेज सैलरी की बात करें तो 12 to 13 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी रहा है। अब हम बात करते हैं गाइस कौन से ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम बीटेक से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम 1 by 1 एमटेक, एमबीए या फिर एमएससी हो तो सभी के ब्रांच वाइज स्टूडेंट्स प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे। तो बीटेक की यहाँ पे 10 ब्रांचेस है आपके पास, जैसे कि इस एक चार्ट में आप देख रहे हैं। प्रोग्राम यानी कि बीटेक की ब्रांच, टोटल प्लेस यानी कि कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, एंड प्लेसमेंट परसेंटेज। तो टोटल प्लेस एंड प्लेसमेंट परसेंटेज कैसे निकाला गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच में मान के चलिए टोटल 40 एडमिशन्स है और 40 में से सिर्फ 9 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट के लिए, तो 9 में से 8 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। तो ऐसे यहाँ का 89 परसेंटाइल का प्लेसमेंट रहा है। सेम बायोटेक्नोलॉजी में 16 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, इसका 84 का परसेंटाइल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 40-60 स्टूडेंट्स का बैच रहता है लेकिन सिर्फ 16 ही स्टूडेंट्स क्यों प्लेस हुए हैं। तो भाई बाकी स्टूडेंट्स ने हो सकता है पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया हो, उन्होंने अपना सीजीपीए मेंटेन नहीं किया हो, कहीं ना कहीं वो प्री इंटरव्यू में कट गए होंगे या फिर प्री एग्जाम में कट गए होंगे, इसी कारण उसी में से सिर्फ 16 ही स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। सेम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में 86 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के 70 यानी कि 88 परसेंटाइल रहा है, और 100% प्लेसमेंट हुआ है गाइस इस बार बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस ब्रांच का जो अपने आप में काफ़ी फेमस भी है। तो इस ब्रांच के 148 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था और टोटल स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, तो 100% इस ब्रांच का प्लेसमेंट रहा है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 119 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, यानी कि 96% का यहाँ पे प्लेसमेंट रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 129 यानी कि 98% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। फिर मैकेनिकल में 131 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 98 परसेंटाइल इस ब्रांच का भी प्लेसमेंट रहा है। बीटेक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के 32 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, यानी कि 89 परसेंटाइल का इसका भी प्लेसमेंट रहा है। फिर बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स में 13 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 13 में से 13 प्लेस हो चुके हैं, यहाँ भी 100% प्लेसमेंट मिला है हमें। सो गाइस, ये तो था बीटेक का टोटल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। तो यहाँ आपको पता चल गया है किस ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट होता है, किस ब्रांच के कितने स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। अब गाइस, बीटेक में जो स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हुए हैं वो हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि कुछ एमटेक के लिए जाएंगे या फिर कुछ नेक्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी है गाइस एमटेक की। तो एमटेक में यहाँ पे 24 स्पेशलाइजेशंस आपके लिए आ जाते हैं, तो 1 by 1 हम सभी के स्टैटिस्टिक्स देखने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटेक इन एनवायरमेंटल एंड जियो टेक्नोलॉजी से, जहाँ 5 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, और प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो 38% का ही यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है hमें। और एमटेक इन ऑफशोर स्ट्रक्चर्स में 13 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, यानी कि टोटल यहाँ का 76% का प्लेसमेंट रहा है। एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 8 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, 67% का प्लेसमेंट रहा है। एमटेक इन ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के 38% प्लेसमेंट हुए हैं। एमटेक इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में 63%। एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में 40% का प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 100% स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, यानी कि 23 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और 23 में से 23 यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं।
इसी तरह एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन में भी 100% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, 22 में से 22 प्लेस हुए हैं। फिर एमटेक इन पावर सिस्टम्स की बात करें तो 94% का इस ब्रांच का प्लेसमेंट रहा है। एमटेक इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में 77%, एमटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में 100% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। उसी तरह एमटेक इन इंडस्ट्रियल पावर एंड ऑटोमेशन में भी 100% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 95% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में भी 100% स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। एमटेक सिग्नल प्रोसेसिंग में 85% का प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। एमटेक टेलीकम्युनिकेशन में 100% प्लेसमेंट। फिर आ जाता है आपका एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन में, जहाँ पे 95% का प्लेसमेंट है। इसके बाद एमटेक इन एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे 67% का प्लेसमेंट है। एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के 84%। एमटेक इन मशीन डिज़ाइन में 100% का प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 52% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। फिर एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में 89% स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। फिर एमटेक इन थर्मल साइंसेस में 100% का हमें प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि 14 स्टूडेंट में से 14 प्लेस हो चुके हैं। फिर आपके पास आ जाती है और एक ब्रांच एमटेक की, वो है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें 40% का प्लेसमेंट हुआ है। तो एमटेक का भी यहाँ पे अच्छा खासा प्लेसमेंट रहा है। हाँ, कुछ ब्रांच हम देख सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इनकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ने ही वाली है। तो गाइस, ये तो था एमटेक का टोटल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। इसमें भी आपको पता चल गया है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। अब एमसीए की बात करते हैं तो एमसीए में भी यहाँ पे 96% का प्लेसमेंट रहा है एमसीए का, जो काफ़ी बढ़िया रहा है। यानी कि टोटल 44 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं एमसीए में। एमसीए के बाद एमबीए की अगर हम बात करते हैं तो एमबीए में अभी तक 55% का हमें प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि 21 स्टूडेंट्स यहाँ पे एमबीए के प्लेस हो चुके हैं। अब इसमें गाइस बाकी बच्चे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस ड्राइव में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर इनको चांस मिला तो नेक्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमएससी इन फिजिक्स की बात करते हैं तो एमएससी इन फिजिक्स में भी 100% प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया था सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने, और वही स्टूडेंट्स इसमें प्लेस हुआ है। वहीं एमएससी इन केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, यानी कि सिर्फ 40% का हमें प्लेसमेंट रेशियो देखने को मिलता है। एमएससी इन मैथमेटिक्स में 33% का ही प्लेसमेंट रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट प्लेस हुआ है। वहीं अदर हैंड पीएचडी की बात करें तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। 4 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था पीएचडी के प्लेसमेंट ड्राइव में, और चारों में से चारों सिलेक्ट हो चुके हैं। सो गाइज, ये तो था एनआईटी कैलीकट का लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। हमने सभी ब्रांचेस यहाँ पे देख ली है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा, और ऐसे ही नए और यूनिक सेशंस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक यूनिक एजुकेशन स्टफ के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।